देगा। गुड मॉर्निंग बच्चे, शायद आप लोग अच्छे हैं। और अब मैं लास्ट आज न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर रहा हूं, जो एडिशनल न्यूमेरिकल हैं। और इनको बेटे एडिशनल न्यूमेरिकल को आप ये कह सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज। सिमिलर क्वेश्चन आप नीट में भी पाएंगे, जेई में भी पाएंगे। क्वेश्चन को बहुत थारोली पढ़ना है और बड़ा बढ़िया से पढ़ना है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल बता दें, तब हम लोग कंपटीशन को चर्चा करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 1.25, पेज 48। An air drop of 12 axis इलेक्ट्रॉन हेल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब हुआ बेटे रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब हुआ रेस्ट। क्या कह रहा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे वी नो दैट ऑलवेज ट्रेवल पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती हैं। अब इसमें हमारी बात आके रुकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन है बेटे, अगर आपने इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रोका है तो इलेक्ट्रॉन का वेट कहाँ लगेगा? नीचे, जो कि फोर्स के बराबर होगा। चूंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, फोर्स कहाँ होगा बेटा? ऊपर। लेकिन ये बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ध्यान रखेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को आप रखें और वह बेटे रेस्ट में हो जाए, ध्यान रखें, वो रेस्ट में हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखें और रेस्ट में है, तो हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इट मीन्स वेटिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। फॉर रेस्ट कंडीशन एफ इक्वल टू ई बेट के। एफ इक्वल टू पढ़ा है बेटे क्यू ई, बेट क्या पढ़ रखा है? एम जी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू बेटे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी कर दिया। क्यू इक्वल टू एन ई पढ़ा है, वॉल्यूम रख देंगे बेटे ड्रॉप का 4πr³ रो इंटू जी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो दैट, हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 10⁴ 4/3 पाई 31.4 r³। डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.26 g 9.8 9.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ r 9.81 10⁻³ -4 नैनोमीटर आएगा। देखिए, सॉल्व आप खुद करिए, सॉल्व करना हम नहीं सिखा रहे हैं, इतना आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट का है रूल बेटे, कैसे है? रेस्ट में है। चार्ज अगर रेस्ट में पड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसमें रेस्ट में है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, इसका मतलब इसका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। रेस्ट में है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अब आगे की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन प्रॉपर्टीज क्या है? सारी प्रॉपर्टीज में है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, प्रॉपर्टी बताते चलूंगा और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर दें। पहली बात, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉट ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बट नॉट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगेन रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव बट नॉट मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। एंड अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे लीव एंड इंटर एट द सरफेस मेक एंगल 90। जिस सरफेस से बेटा निकलती हैं और जिस पर इंटर कर जाती हैं वो ऑलवेज कैसे बनाती हैं? 90 एंगल बनाती हैं। अब पहला क्वेश्चन, इनसे दोनों से दो हमारे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व होते हैं। ई, सेक्शन ई में दिया है क्या क्लोज लूप बनाई है? क्लोज लूप नहीं बनाती बेटे। दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है, ऐसे दिखा रहा है कि नहीं? बोलो। रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं चलती हैं, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ई सेक्शन रॉन्ग हो गया। बोलो यार। सेकंड पॉइंट है बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर बनाती हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सरफेस में तिरछा मिर्चा ऐसे चल रही है लाइन, इसलिए आपका ये भी सेक्शन आपका क्या है? आपका रॉन्ग हो गया। इसी के सहारे बेटे बी भी रॉन्ग है। बी भी रॉन्ग है। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया है? पॉजिटिव से निगेटिव। बोलो। फिर निगेटिव से, ऐसा कहां संभव है कि पॉजिटिव से निगेटिव तो चलेंगी और फिर निगेटिव टू पॉजिटिव भी चलेंगी, इसलिए ये भी क्या हुआ? हमारा बी भी रॉन्ग हो गया, हमारी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। इसलिए मैं पहले प्रॉपर्टी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलती हैं? पॉजिटिव टू निगेटिव चलती हैं, फिर निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं चलती, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाएगी। सरफेस से 90 के एंगल बनाती चलती हैं, 90 पर इंटर करती हैं, और ये पॉजिटिव टू निगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखा रहा है, इसलिए मेरा क्वेश्चन बी वाला क्या है? रॉन्ग हो गया। तो मैं ए, बी और सी तक पहुंच गया। अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ चल रहा हूं। मैं प्रॉपर्टी बताते समय जो होल्ड कर रहे हैं उसको दिखा रहा हूं। ठीक है बेटे? बोलो। दूसरी बात बेटे, ए ऑलवेज फॉर्म इन द लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर का मतलब है पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे से रिपल करते हैं। ये बेटे आपका रिप्रेजेंटेशन ट्रू है। आपका डी सी पार्ट जो बना है उसको आप टिक कर लें, क्या है वो? ट्रू है। सी पार्ट क्या है? ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी भी पॉइंट पर दो पोजीशन हो जाएगी, जो कि क्या है बेटे? रॉन्ग है। इसलिए आपका ई भी गलत है, डी सेक्शन भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब प्रॉपर्टी तो हो गई बेटे। अब प्रॉपर्टी के बाद मैं आता हूं, कुछ चीज़ें बोर्ड कंपटीशन की बता दूं इसमें, तो मैं आगे पढ़ूं। छोटी बातें हैं, बता दूं, मैं आगे चलूं। हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के,
एफ नॉट अपान एफ एम। मुझे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म बनाना है तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। यहां क्या हो जाएगा, ई नॉट, यहां क्या हो जाएगा, ई। मीडियम हो जाएगा, बोलो। तो मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ई नॉट अपान के। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट पासेस थ्रू मेटल या कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती। क्यों बेटे, क्योंकि मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। बेटा बेटी समझे हमारे बेटियां, इसको क्या रखेगा, इन्फिनिटी। अगर आप मीडियम की वैल्यू करेंगी तो ई नॉट अपान क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। ये प्रॉपर्टी है, कंपटीशन में पूछी गई है, हमें अभी न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ेगी, अभी आगे जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर पास नहीं करती। समझ रहे हमारी बात को, बोलिए, बात समझ रहे नहीं। तो आपको ये हो गया प्रॉपर्टी के साथ। हम नए न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बढ़ रहा हूं। इन द सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस थ्रू आउट। बेटे आप एक्सिस बना लो, ये एक्स, इसको वाई मान लो, इसको जेड। ठीक, ये कह रहा है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जेड एक्सिस में। तो चलो इसको जेड मान लें, इसको वाई, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो मैं ई जेड लिख दिया। चलो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द जेड एक्सिस। हैव द वैल्यू, अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूं। हैव द वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हैव द वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, लिखा है बेटा, पर मीटर भी लिखा है। अब इसीलिए मैं कहा एक कंपटीशन सवाल है, पर मीटर लिखा है। इट मीन्स बिटिया बच्चे हमारे क्या लिखेंगे, इसको 1/मीटर भी लिखेंगे। अब बिटिया मीटर लिखोगी, बेटे मीटर लिखोगे तो ये तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीटर तो नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां डिस्टेंस जेड लिख देंगे। अब बोलोगे जेड क्यों लिख दिया, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की तरफ जा रही है तो डिस्टेंस भी तू जेड लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बोलते नहीं। हाँ, इंक्रीज यूनिफॉर्मली, इंक्रीज लिख दिया है, बढ़ रही है, तो आप डी लगा देंगे तो इसका मतलब चेंज हो रही है। डी लगा दें तो मतलब चेंज हो रही है। बोल में नहीं करते आप, समझ में आया सवाल, सवाल देखिए कितना दम है। यूनिट देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस देखा तो मीटर। व्हाट इज फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम इफ द टोटल डायपोल मोमेंट, भैया टोटल डायपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलम मीटर है। बोलो है कि नहीं, है, बोलिए। इन निगेटिव जेड एक्सिस, मतलब ऊपर न जाकर के कहां है, नीचे। अर्थात बेटे इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, बोले यार, पी और ई की डायरेक्शन अपोजिट है। एंगल कितना जनरेट कर देगा, 180। नहीं समझ में आया, आया। अब हमसे पूछा है व्हाट इज फोर्स एंड टार्क। टार्क बिटिया मैं जल्दी से बता दूं, मुझे बताना आसान मिल गया। क्या, पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, कितना होती है, 0। लो 0 हो गई, आ गया ना,
काम बन गया एक हमारा के। हम भारतीय है ना, हमेशा जल्दी वाला काम कर लेते हैं, खाने वाला, मेहनत वाला काम बंद करते हैं। ओए, समझ रही हैं? ठीक, आगे देखिए। अब फोर्स की तलाश में चलिए, मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने चला, फिर सोचिए। फोर्स एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं? क्यू इंटू ई। बोलो यार, पढ़े हैं कि नहीं? टोटल फोर्स लिखना तो बेटे यहां एक्स लगा देना, लगा देंगे ना, यहां पर वाई लगा देना। बोल बे नहीं करते आप लोग। यहां क्या लगा देना? जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास। ई एक्स, ई वाई, ई जेड लिख दिया। बोल यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, कहां है? नहीं है, तो चलो खत्म करो इसको। वाई में है? नहीं है। अब जेड में तो है, लेकिन क्यू नहीं दिया है। क्या दिया है? पी दिया है। बोलो क्या दिया है? पी। पी कैसे बनाऊं? बिटिया हमारी पीछे से कह रही है सर डिस्टेंस अगर आप दे देते तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या मिलता है? डायपोल। यहां क्या रखेंगे? ई जेड है, जेड यहां भी ला दिया जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? क्यों किया? समझ में आया? क्योंकि मुझे किसकी जरूरत थी? फोर्स की। फोर्स कह रहा है, फोर्स कह रहा है ई तो तुम दे दोगे, लेकिन मुझे डायपोल बनाना है। तो डायपोल भी बनेगा तो बनेगा, बनेगा दूसरी बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे नहीं रख सकते हो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे नहीं रख सकते हो। जेड से क्या करेंगे? डिवाइड। तब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंप्लीट पाऊंगा, और डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब मैं अपने सवाल की तरफ मूव कर गया। वैल्यू ये डायपोल मोमेंट है 10⁻⁻⁷। यह क्या है? 10⁻⁵। बिटिया बच्चे सुनेंगे, काटेंगे, 10⁻⁴ सिंप्लीफाई करेंगे, इतना न्यूटन पा जाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं? हाँ, बुद्धिमान बनने के लिए एडिशनल एक्सरसाइज लगाइए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ कंडक्टर, सपोज अ कंडक्टर विद अ कैविटी, एक कैविटी है, होल है बेटा, गिवन अ चार्ज क्यू, गिवन अ चार्ज क्यू, so that entire charge must appear the outside surface of the conductor। आप बेटे दिखाइए कि चार्ज कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो चलो बेटे, अगर आप किसी भी कैविटी को क्यू चार्ज देंगे, क्यू चार्ज देंगे, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे? गॉसियन सरफेस। क्या बना लेंगे? गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस तो हो गया बेटे, लेकिन वी नो दैट, अभी मैं आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, सो
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, फाई ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देन क्यू मस्ट बी 0। बेटे कंडक्टर के अंदर इनसाइड, हम जानते हैं, अभी मैं पढ़ाया प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मैंने 0 कर दिया तो चार्ज भी क्या हो गया? इट मीन्स जो चार्ज आपने दिया वो कहाँ हो जाएगा? मस्ट बी अपीयर द आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। वह बेटे कहाँ आ जाएगा? आउटसाइड द कंडक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी का है बेटे। अनदर कंडक्टर भी ले लिया, अनदर कंडक्टर भी ले लिया, चलो बेटे ले लिया। क्यू, स्मॉल क्यू इंसर्टेड इन कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटर फ्रॉम ए। बी कैविटी है, बी पे कौन सा चार्ज रखा गया? क्यू। बेटा बोलो, बोलिए, क्यू रखा गया ना। बाहर क्या है बेटे? कैपिटल क्यू। क्या मैं अभी आपको पढ़ाया था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करती, किसके अंदर पास करती है? बताया था क्या अभी? कहाँ पास करती हैं? इंसुलेटर। तो इसने क्या कहा बेटे? आइसोलेट कर दीजिए। जब ये आइसोलेट करेगा, बेटा इधर देखो, जब ये आइसोलेट करेगा, आइसोलेटेड है, तो जब ये क्यू चार्ज रखा जाएगा तो ये अपना नेचर क्या करेगा? पोलराइज कर देगा। नेगेटिव चार्ज इनसाइड अपीयर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएगा? इनसाइड। और पॉजिटिव कहाँ गया बेटा? आउटसाइड। तो टोटल चार्ज मस्ट अपीयर द आउटसाइड। समझ में आया बेटे? चार्ज कहाँ हो जाएगा बेटे? बाहर की तरफ। ठीक है, एक पार्ट और बेटे है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट सेल्ड फ्रॉम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सही बात है। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिंग हो रही, बरसात हो रही, रेनफॉल हो रहा है, तो अगर किसी भी सेंसिटिव आपका मटेरियल है, सोचते हैं कि अगर बच जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ना आए, तो आप कंडक्टर के अंदर रख दीजिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती है। तो निश्चित है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे बहुत मन से सुनना, और मैं अब 2-3 सवाल और बचे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन आज मैं ये लास्ट क्वेश्चन है जिस चर्चा करने जा रहा हूँ। ये हलो चार्ज कंडक्टर है बेटे, ध्यान से सुनना। ये हलो चार्ज कंडक्टर है। ये आपको मैंने ऐसे दिखाया है, लेकिन जब कंडक्टर को देखेंगे, हालो ऐसे बनेगा शेप, तो बाहर तो कर्व सरफेस होगा ना, तो उस पर बेटे चार्ज फैला। दिमाग बैठा लेना, उस पर चार्ज फैला है, उस पर चार्ज फैला है, उस पर चार्ज फैला हुआ है। अब ये कह रहा है बेटे, टाइनी होल कट आउट द सरफेस। एक छोटा सा सरफेस, टाइनी मीन्स छिद्र, छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा, होल क्या किया जाए? छिद्र से काट लिया जाए। सो करिए इस होल से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर होगी। बड़े मजे से, बहुत आराम से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनेंगे। विदाउट होल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, without hole of the hollow charge conductor. If no hole at hollow charge conductor, तो बेटे मेरी बात को सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस मटेरियल पर भी चार्ज है, इधर देखिए आप, इस मटेरियल पर भी चार्ज है।
जो टाइनी होल किया गया है, ये मटेरियल भी चार्ज है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कि नहीं देगा? बोल यार, देगा। अगर ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो मैं बेटे इस मटेरियल को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके चार्ज को Q1 माना और इतने पोर्शन के, और इस पर जो चार्ज फैला है सरफेस को क्या माना? Q1। बिटिया बच्चे ध्यान देंगे, P पॉइंट पे प्रूफ करना, इसको मैं बाद में लाऊंगा। P पॉइंट पे थोड़ा दूर ले लीजिए, आउटसाइड ले लीजिए। P पॉइंट पे मटेरियल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E2। बोले यार, क्यों होगा? क्योंकि चार्ज को क्या माना है? Q2। उसको अलग कर लिया। बोले यार, उसको अलग कर लिया, क्या मान लिया? बोले यार, है E2। क्यों? चार्ज क्या है? Q2। नहीं आया। इसका चार्ज क्या है? Q1। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1। दोनों डायरेक्शन क्या होगी? बाहर। सेम, क्योंकि P पर क्या है? टेस्ट चार्ज है यार। क्या है? टेस्ट चार्ज। बिटिया बच्चे सब जोड़ोगे, मैं बार बार बताया था, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था बोलो? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया कि नहीं आया? अब आगे आइए। अब इससे आप होल छिद्र को ले लीजिए। आपने होल को, अब इसको काट के निकाला नहीं है, छिद्र को होल नहीं किया है। अब मान लेते हैं होल हो गया इसमें। अब तक होल नहीं था, अब तक होल नहीं था। इफ टेकन होल ऑन द सरफेस, सरफेस पर मैंने होल ले लिया। बेटा देखो ध्यान से, तो P मैं यहां पर लाया, तो P लाएंगे तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप चिल्ला के बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 कर दिया? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, 0 होती है तो नेट क्या होगा? बोले यार, 0 होगा कि नहीं होगा? पक्का? पक्का बोलो है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मेरी बिटिया मेरे बच्चे सुने, 2 सिग्मा E1 इक्वल टू क्या मिलेगा? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। जो E1 है वही E2, क्योंकि नेट 0 होता है। नहीं समझ में आया? ये है पढ़ाई जो मजाक में पढ़ते हो फिजिक्स को। हाँ, जब दम नहीं है तो चलना नहीं, फिजिक्स बुक उठाना नहीं। एनसीईआरटी को एनसीईआरटी समझिए, जो इसको नहीं समझ पाया वो मूर्खा धीराजा है। थैंक यू क्लास। आगे भी न्यूमेरिकल अभी 2 दिन 1 दिन चलेगा।